नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनल वर्तक आप सबका एक बार फिर से सोनल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की ओर बढ़ते हैं। दूसरी इकाई में दी गई यह पहली कविता प्राचीन कविता है। उसका नाम है बरसही जलद और इसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। बच्चों, आप सभी संत तुलसीदास से परिचित हैं। वह एक प्रसिद्ध संत तो थे ही, पर उसके साथ साथ एक कवि, एक संस्कृत विद्वान पंडित और एक चिंतक भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत का विद्वान और महान कवि माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही लिखा गया है और जिसे पढ़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य जैसे पुस्तक तो लिखी, लेकिन उसके साथ साथ कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, जानकी मंगल आदि अनेक पुस्तक या ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तुलसीदास द्वारा लिखी गई यह रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बच्चों, ये जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इसी रामचरितमानस से ये कविता ली गई है जो आज हम सीखने वाले हैं, बरसही जलद। आज हम देखते हैं अवधी भाषा का परिचय। बच्चों, ज़रा ध्यान दे के सुनना ताकि आपको इसका अर्थ अच्छी तरह समझ आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई और दोहा छंद का बहुत अच्छा उपयोग किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और दोहा 2 पंक्ति का होता है। सीता हरण के बाद श्री राम जी लक्ष्मण के साथ सीता मैया की खोज में भटक रहे हैं। उस वक्त की उनकी मानसिक अवस्था और वातावरण का सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने इस कविता में किया है। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, किंतु प्रियाहीन यानी सीता के बिना, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही ही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाई। राम कहते हैं कि बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है, अर्थात कि बिजली की चमक में कोई ठहराव नहीं है। और जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रेम में कोई ठहराव नहीं होता, उनका प्रेम स्थिर नहीं होता, उसी तरह यह बिजली चमक रही है। बरसही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। इसका अर्थ यह है बच्चों कि बादल पृथ्वी के समीप आकर, पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान हो जाने पर, पंडित हो जाने पर नम्र हो जाता है, झुक जाता है। जी के कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वान हमेशा नम्र होते हैं। बुध यानी विद्वान व्यक्ति। बुंद अघात सहही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिर रही है और वो पहाड़ उन बूंदों के आघात को ऐसे सह लेते हैं जैसे दुष्ट की बातों को संत सह लेते हैं। संत व्यक्ति हमेशा ही सहनशील होते हैं। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। इसका अर्थ यह है कि छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भर गई है और उन्होंने अपने किनारों को अपने जल से तोड़ दिया है
जैसे दुष्ट व्यक्ति जब धनी हो जाता है तो अभिमान से वो उसी तरह भर जाता है और वह सारी मर्यादा तोड़ देता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु चिवही माया लपटानी। भूमि यानी जमीन, इसका अर्थ है बारिश का पानी मलिन स्थल पर यानी मैली जगह पर पड़ने से वह गंदा हो जाता है। जिस प्रकार एक शुद्र जीव माया यानी लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण करता है, उसका मन भी उसी तरह मलिन हो जाता है। समिटी समिटी जल भरही तलावा, चीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। जैसे वर्षा का जल एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है, तालाब भर जाता है, उसी प्रकार सद्गुण एक एक करके सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं और वह सज्जन व्यक्ति यानी सद्गुणों का भंडार होता है। बच्चों, हमें यहाँ एक बात सीखनी है, जिसके पास सद्गुण होते हैं वही व्यक्ति सज्जन कहलाता है। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। अर्थात नदी अंत में समुद्र को मिलती है और वहाँ उसका जल स्थिर हो जाता है। जैसे कोई जीवात्मा ईश्वर को पाकर मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समूझ परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घास से भर गई है, हरी भरी हो गई है, इतनी घास उगी है कि उसके कारण रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार एक पाखंडी व्यक्ति यानी ढोंगी व्यक्ति, झूठा व्यक्ति अपने पाखंड भरे मत से, अपने ढोंगी मत से, विचारों से अच्छे विचारों को लुप्त कर देता है, उसके कारण, उसी के मतों के कारण सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। अब हम इस चौपाई और दोहे के स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला स्वाध्याय, जोड़ियाँ मिलाइए। दो गढ़ दिए गए हैं अ और ब। विद्यार्थी मित्रों, पाठ्यपुस्तक में भी इसी तरह दिया गया है उत्तर के साथ। दमकती बिजली दुष्ट की मित्रता की तरह है। नवपल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति, ससी संपन्न पृथ्वी, और भूमि की माया से लिपटा। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत, एक तालाब और दूसरा नदी। यहाँ समुद्र भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न में अर्थ दिए हुए हैं और इन अर्थों के लिए जो शब्द कविता में उपयोग में आए हैं उन्हें हमें लिखना है। जैसे बादल के लिए शब्द आया हुआ है घन, बिजली दामिनी, पहाड़ गिरी, विद्वान बुध, नदी सरिता, आकाश नभ, जमीन भूमि, भयंकर के लिए शब्द है घोरा। अगला प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें दो गढ़ दिए गए हैं, इन्हें और यह कहा है। जैसे सज्जनों के सद्गुण, तालाब में एकत्रित जल। दूसरा, बूंदों का आघात, उन्हें कहा गया है खल के वचन। अंतिम प्रश्न, प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मैंने कविता की पहली 4 पंक्तियाँ ली हैं, घन घमंड से लेकर संत सहज ऐसे तक, और उनका अर्थ यहाँ दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चौपाई और दोहा अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और घंटी ज़रूर बजा देना।